अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सर, ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया है कि व्हाई दे आर वर्ल्ड चैंपियन, व्हाई दे आर नॉट वन ऑफ द, दे आर द बेस्ट टीम व्हेन इट कम्स टू द आईसीसी इवेंट्स। हम हमेशा बात करते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को भी आप भेज देना और उनको बोला जाए कि भाई ये आईसीसी इवेंट है, दे विल मैनेज टू बीट द बिगेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। और यही किया ऑस्ट्रेलिया ने। और ये एक बात मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊं, दिस ऑस्ट्रेलियन टीम इज प्लेइंग विदाउट पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, मिचेल स्टार्क। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अगर पाकिस्तान की टीम को कहा जाए कि बाबर आजम, रिजवान और शहीन शाह के बगैर खेलो, या इंडिया की टीम को कहा जाए विराट कोहली, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह के बगैर खेलो। ये जीत ऑस्ट्रेलियन टीम की नहीं है, ये जीत उनके सिस्टम की है। वो लोग इंडिविजुअल्स पे, हीरोइक्स पे, इस पे नहीं बिलीव करते, दे बिलीव इन द सिस्टम। जो उनके सिस्टम से चीज निकल कर आती है उन पे उनको पुख्ता यकीन होता है। और आज उन्होंने क्या मैच रहा है यार, 350 रन्स का टारगेट जिस ईज से उन्होंने चेज किया। मैं जानता हूं ड्यू आ गई थी, मुश्किल हो रहा था, बॉल बल्ले पे आ रहा था, इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल था, मगर सर 350 प्लस का टारगेट आईसीसी इवेंट के उस मैच में चेस करना, ये आईसीसी इवेंट ना सर, ये इस तरीके से हो रहा है। आप एक मैच हारते हैं तो आप कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से आउट होते हैं, तो थोड़े थोड़े। और अगर आप एक बड़ा मैच जीतते हैं, कहीं ना कहीं आप सेमीफाइनल को टच कर लेंगे। अब देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच जीता है, उनको एक कंपैरेटिवली आसान मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना है। अगर वो जीतते हैं तो दे विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 350 प्लस किए, और उसमें बेन डकेट, क्या बंदा यार ये प्लेयर है। मुझे हमेशा लगता है जब तक डेविड मलान, वो भी बहुत तगड़े प्लेयर थे, मगर जब तक वो क्रिकेट खेल रहे थे, इंडिया ने इंग्लैंड ने बहुत अंडर यूज किया है। कहीं ना कहीं ये परफॉर्म करके भी टीम से बाहर होते थे। मुझे अभी भी याद है, बांग्लादेश में एक वनडे सीरीज हुई थी जिसमें इन्होंने 3 मैचों में 250 किए थे, और अगली सीरीज में ये टीम से ड्रॉप हो गए थे। इतने शायद अट्रैक्टिव नहीं लगते थे इन मॉर्गन को, या कहीं ना कहीं जब तक मॉर्गन इंग्लैंड टीम के कैप्टन थे, बेन डकेट को उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। और जब से हमने देखा है बटलर और बेन स्टोक्स कैप्टन बने हैं, ये इंग्लैंड की लाइनअप का रेगुलर हिस्सा बने। और पाकिस्तान के ग्राउंड्स और पाकिस्तान की पिचेस से इनको कोई खास मोहब्बत है। चाहे भाई इन्होंने पाकिस्तान की भी बड़ी पिटाई की है टेस्ट क्रिकेट में। जो टेस्ट सीरीजें पाकिस्तान में खेली हैं, सिवाय वो जो रैंक टर्नर्स बने आखिरी 2 टेस्ट मैचों में, उसके अलावा उससे पिछली सीरीज में भी इन्होंने, स्किल बहुत है इस बैट्समैन के अंदर। ये कभी भी आपको उस तरह के अट्रैक्टिव खेलते हुए नहीं लगते जिस तरह संगाकारा लगते थे, अदर उस तरह के खूबसूरत सईद अनवर प्लेयर थे इस तरह के। मगर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हुए अट्रैक्टिव नहीं लगते, बट दे आर माइटी इफेक्टिव। ये उस तरह के प्लेयर हैं, थोड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, इनके डिफरेंट एरियाज हैं ऑफ स्कोरिंग रन। स्वीप बड़ी अच्छी करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तगड़ी करते हैं, और रिवर्स भी बहुत अच्छी खेलते हैं। और क्या खूब पार्टनरशिप की इन्होंने जो रूट के साथ, 150 प्लस रन की वो पार्टनरशिप जिसने एक फाउंडेशन दी इंग्लैंड की टीम को। और इन दोनों ने मिलकर ही इतना स्कोर कर दिया कि और किसी को अपनी हीरोइक्स दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 165 रन की इनिंग्स खेली बेन डकेट ने, और 68 रन की इनिंग्स खेली जो रूट, और इंग्लैंड ने 350 प्लस स्कोर लगाया बोर्ड पे। और इंग्लैंड को स्टार्ट भी अच्छा मिला, शुरू में विकेटें भी मिली इंडिया को, इंग्लैंड को। बट ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बायलैटरल में फिर भी कर लेना, मगर जब व्हेन इट कम्स टू आईसीसी इवेंट, जब 2023 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, जब इंडिया से फाइनल था, नो वन वाज रेटिंग ऑस्ट्रेलिया। बट वहां पे भी हर कोई ना कोई ये बात दिल में जरूर आती थी। जब आप ऑन द पेपर देखते थे, जब आप फॉर्म देखते थे, आप कहते थे यार इंडिया को तो कोई इंडिया में हरा ही नहीं सकता इस टाइम। बट उस वक्त भी हम लोगों ने ये बात की थी, सब जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया का, तो यार अगर ऑस्ट्रेलिया आ गई फाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परामेंट है ना वो आईसीसी इवेंट्स और फाइनल्स का, वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि वो लोग इतना जीते हैं आईसीसी इवेंट्स के, जब आप बहुत ज्यादा जीतते हैं बड़े इवेंट्स, तो कहीं ना कहीं वो जो बिग मैच का प्रेशर और जो नर्व्स हैं वो आपके ऊपर नहीं होती। और जॉश इंग्लिश ने बहुत कमाल 100 की, लबुशेन बहुत अच्छा खेले, एलेक्स कैरी ने बहुत आउट क्लास 50 की, और एंड में जो गेम फिनिश किया है, मैं कहता हूँ फुल मार्क्स ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को कहीं ना कहीं लोग इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहे थे। मैं अक्सर लोगों के जो हमारे एनालिसिस जो भी हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं, ये कहीं हमारे एक्स क्रिकेटर्स, ये जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है, वो ऑस्ट्रेलिया का नाम ले तो लेते थे कहीं ना कहीं, फिर भी कहते थे कि यार यू नो पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, बट बॉलिंग कहीं ना कहीं हल्की लग रही है। कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है वो मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की तरह लग रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर्स पार्ट टाइम बॉलर्स को करने पड़ते हैं। आज भी 12 ओवर्स में 106 रन कंसीड किए उनके पार्ट टाइम बॉलर्स ने, बट उनकी बैटिंग में वो स्ट्रेंथ मौजूद है, उनमें वो टेम्परामेंट मौजूद है, वो कॉन्फिडेंस मौजूद है, और सबसे ज़्यादा जो उनकी हेल्प की है वो कहीं ना कहीं एक तो वो जो एलेक्स कैरी का कैच छोड़ा था, फास्ट बॉलर में नाम भूल गया उनका यार, वहाँ से गेम थोड़ा टर्न हुआ। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ड्यू पड़ी है, उसके बाद जो 30 ओवरों के बाद जब मैं देख रहा था, इतना बॉल गीला हो रहा था, बॉल इतने बल्ले पे आ रहा था, लेकिन क्रेडिट फिर भी जाता है आदिल रशीद को भाई, जिस तरीके से उस बंदे ने ड्यू के अंदर भी बॉलिंग की है। 47 रन दिए उसने 10 ओवर में। बट ऑस्ट्रेलिया ने भाई एक स्टेटमेंट लिख दी है, दे हैव मेड अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने बोल दिया कि भाई डोंट अंडर एस्टिमेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये मत समझिएगा आप लोग के भाई पैट कमिंग्स, जोश हेजलवुड और स्टार्क नहीं है तो यू कैन अंडर एस्टिमेट। ये बात मैं करता हूँ जब हम अक्सर हमारी बात होती है ना, और यार हमारी बॉलिंग ने हरवा दी है। जो बड़ी टीमें होती हैं ना सर, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आज अगर उनकी बॉलिंग फ्लॉप हो गई थी ना, तो उनके बैट्समैनों ने कहा था कि यार हम जीत के दिखाएंगे आपको, आज हम करके दिखाएंगे आपको। अगर जिस दिन उनकी बैटिंग फ्लॉप होती है, 200 आउट होती है, उस दिन उनकी बॉलिंग कहती है वी विल डू दैट। बट इस टूर्नामेंट में आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहता है, देयर बैटिंग विल हैव टू डू द मोस्ट ऑफ द टाइम। जो जॉब है उनके लिए जीतने की, जो जॉब आई थिंक देर उनके बैट्समैनों को करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। बॉलिंग पाकिस्तान की कंडीशंस के हिसाब से दे विल थिंक अबाउट देयर कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं शायद उनको एक और बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी इन बिगर गेम्स, क्योंकि हर मैच में 350 रन आप चेज नहीं कर सकते। इंग्लैंड की ये बॉलिंग हल्की नहीं थी, मगर इंग्लैंड इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फॉर्म। वो कहीं ना कहीं जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो जीत आपकी आदत बनती है, और कहीं ना कहीं आप हार रहे होते हैं तो जीतने का तरीका भूल गए होते हैं। यही बात हो यही काम इस वक्त हो रहा है इंग्लैंड की टीम के साथ। जिस बुरे तरीके से वो अच्छी टीम है, इंग्लैंड की टीम में इस वक्त मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आती यार। आर्चर की पेस देखें, वुड की पेस देखें, आपके पास लिविंगस्टन है, आपके पास आदिल रशीद है, कार्स जो ऑलमोस्ट 90 माइल्स पे बॉल करते हैं। इससे अच्छी बॉलिंग अटैक क्या होगा? बगैर जब आप लूजिंग स्ट्रीक में चले जाते हैं, उठना मुश्किल है। अपना ख्याल रखिए और मुलाकात होती है आप लोग।